जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड मैप का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग थ्योरी देख चुके थे लोग, यानी कि वर्ल्ड मैप का थ्योरी देख चुके थे लोग, उसमें का ऑब्जेक्टिव बाकी था। तो आज के टॉपिक के आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप का जो भी नोट्स है खान सर का, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग। तो इसमें पहला टॉपिक रहेगा आज का हम लोग का महासागर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग कि उसे क्या कहते हैं, तो स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? तो बफर कंट्री। क्या कहलाता है? बफर कंट्री कहलाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, यहाँ पे द्वीप के बाद समूह होना चाहिए, द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। अब ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हो और जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे महाद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे महाद्वीप कहते हैं। कुल महाद्वीपों की, अगला क्वेश्चन है, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे को तट कहा जाता है। समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? तो तट कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? यानी कि इनमें से कौन सा जो देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। और इसे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत आता है, पाकिस्तान आता है और नेपाल और भूटान। उसके बाद है नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीन ओर से जल से, कितने ओर से? 3 ओर से जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अंतरीप कहलाता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतरीप कहलाता है। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन, तीन ओर से जल से घिरा बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम क्या है? अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने देश हैं? यानी कि पूछ रहा है कि अरब प्रायद्वीप पर कितने देश आते हैं? तो अरब प्रायद्वीप पर कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रीक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्रीक कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी खाड़ी यानी कि गल्फ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंग्लिश में हम लोग देखेंगे लोग कि सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? तो मैक्सिको की गल्फ है जो सबसे बड़ी है। उसके बाद है सबसे बड़ी बे, इस दोनों का मतलब, यानी कि गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है और बे का मतलब भी खाड़ी होता है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो सबसे बड़ी बे हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी बे हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। अब ये दूसरा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। अब दूसरा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है कि एशिया महाद्वीप, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। उसके बाद है एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। आगे ऑप्शन में होगा, उसको देखते हैं लोग। तो क्वेश्चन था एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8। यहाँ पे कुछ का आंसर गलत दिया गया है, जैसे 5 कभी, यहाँ पे 7 देश नहीं होगा, 8 देश सार्क में हैं। उसके बाद है मालदीव का ऑब्जेक्टिव।
मालदीव में एक ही ऑब्जेक्टिव है। मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो यह 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 1.5 मीटर ऊंचा है। अब है श्रीलंका। श्रीलंका का ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। श्रीलंका का आकार किसके समान है? श्रीलंका का आकार किसके समान है? तो इसका आकार आंसू के समान है। किसके समान है? आंसू के समान। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसू। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है, वर्तमान राजधानी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो इस बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? चीन विकसित कर रहा है। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन, जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो एलिफेंटा दर्रा, ये दर्रा है एक पे, वहीं जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली गंगा। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। अब है नेपाल का ऑब्जेक्टिव देखें लोग। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो यह 5 राज्यों से सीमा बनाता है। वो कौन कौन से? तो उत्तराखंड है, यूपी है, और ये बिहार है, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यह किस हिमालय पर है? तो यह मध्य हिमालय पर अवस्थित है। किस हिमालय पर है? मध्य हिमालय पर अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। लेपुलेख भी है, काला पानी भी है, और लिम्पियाधुरा यानी कि इसका सही आंसर रहेगा सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी ये विवादित क्षेत्र है, काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियाधुरा। चौथा क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के साथ है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के साथ है? तो यह नेपाल के साथ है। किसके साथ है? नेपाल के साथ। उसके बाद है भूटान का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, तड़ित झंझावत, ये इंपॉर्टेंट है। तड़ित झंझावत का देश किसे कहते हैं? तड़ित झंझावत का देश भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ताला चूखा दोगाछू परियोजना, ये परियोजना का नाम है तीनों, कि ताला चूखा दोगाछू परियोजना किसके सहयोग से बन रहा है? तो यह भारत के सहयोग से बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है? तो भारत के सहयोग से। उसके बाद है बांग्लादेश का देखते हैं लोग कि 1971, पहला क्वेश्चन है इसमें, 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? तो इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले बांग्लादेश का क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दी थी? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता 1972 में दिया था। कब दिया था? 1972 में। तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार कब लूटा गया? तो 18 अप्रैल 1930 को लूटा गया था। सूर्यसेन ये जो चटगांव है ये कहाँ पे है? तो ये अभी वर्तमान बांग्लादेश में है। तो सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार कब लूटा गया था? तो 18 अप्रैल 1930 को लूटा गया था। चौथा क्वेश्चन है कि चटगांव बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? चटगांव बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से यहाँ पे 3 ओर से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। उसके बाद है अब है पाकिस्तान। पहला क्वेश्चन है कि नहरों का देश, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया? पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया? 1956 ईस्वी को, 1956 में ही खुद को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है कि एबटाबाद में लादेन कब मारा गया था? एबटाबाद में लादेन कब मारा गया था? तो 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को मारा गया था।
चौथा क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार कहाँ है, तो यह कहाँ पे है, तो पेशावर में। यह बाजार कहाँ पे है, पेशावर में। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से अफगान जाने का दर्रा कौन सा है। पाकिस्तान से यानी कि अफगानिस्तान जाने का दर्रा कौन सा है, तो खैबर दर्रा भी है और गोमल दर्रा। ये दोनों दर्रा के सहायता से हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाया जा सकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था, तो इसे लाहौर में उतारा गया था। कहाँ उतारा गया था, लाहौर में उतारा गया था। इसी विमान दुर्घटना पे एक हाल ही में वेब सीरीज भी आई है, IC-814। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मुल्तान प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान दर्ज किया गया है, जकोवाबाद कहाँ स्थित है, तो जकोवाबाद यह कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो क्वेटा में इसकी राजधानी है बलूचिस्तान की। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है। अब है अगला देश का नाम है अफगानिस्तान। अगला देश क्या है, अफगानिस्तान। पहला क्वेश्चन है कि अफीम उत्पादन के 3 देश जिन्हें गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है वे कौन कौन से हैं, तो यह इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है गोल्डन क्रेसेंट में, अफगानिस्तान भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। इन तीनों देशों में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी काबुल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनी जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कहाँ का था। जो महमूद गजनवी था वह कहाँ का था, तो यह गजनी का रहने वाला था। और गजनी कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहाँ है। अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कंधार है। कहाँ पे, कंधार है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया, तो यह बामियान में थी। कहाँ पे थी, बामियान में। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का सलमा बांध और संसद भवन कौन बनवा रहा है, तो इसे भारत बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है, भारत बनवा रहा है। अब अगला टॉपिक है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में पूछ चुका है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जकार्ता। आसियान में कितने देश आते हैं। आसियान में कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। आसियान में कितने देश आते हैं, तो 10 देश। पहला देश है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई तथा फिलीपींस। अगला टॉपिक का नाम है म्यांमार। अगला देश का नाम क्या है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी डैश क्या है, यानी कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नेपिदा में म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, कयात है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, कयात। तीसरा क्वेश्चन है कि गोल्डन पैगोडा का देश किससे कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है।
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से अलग हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब है पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि पटकोई बूम, अराकान योमा और सारामाती। यानी कि ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती है, जिसमें से ये अराकान योमा है, ये महत्वपूर्ण है। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा का निर्धारण करती है। तो अराकान योमा। कोको द्वीप है, कोको द्वीप कहाँ पे है। तो म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में स्थित है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है। सबसे लंबी नदी तो इरावदी नदी है। सबसे लंबी नदी म्यांमार की कौन है? तो इरावदी नदी है। अगला क्वेश्चन है अराकान योमा। अभी हम बोले इंपॉर्टेंट है, अराकान योमा पर्वत स्थित है। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। हम ये जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर हम लोग सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सान का पठार स्थित है। सान का पठार स्थित कहाँ है? तो ये अभी म्यांमार में स्थित है। क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव इस वीडियो का यही है कि हम लोग को याद करना और रिवीजन करना है, क्योंकि खान सर से सब कोई क्लास कर चुके होंगे लोग और इसको रिवीजन करना बहुत कठिन है। तो इससे वजह से इसे हम 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो सान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत व चीन के अतिरिक्त कौन म्यांमार के सीमावर्ती हैं। तो कौन कौन से हैं? तो थाईलैंड भी है और लाओस है। थाईलैंड और लाओस ये म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश में नहीं आता है। सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है देश में आता है, नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में आता है। तो म्यांमार जो है वो आसियान में आता है। अगला देश का नाम है थाईलैंड। इसमें पहला क्वेश्चन है थाईलैंड की राजधानी क्या है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक इसकी राजधानी है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम बाथ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है, यानी कि इसके सीमा से नहीं लगता है थाईलैंड के। तो यह चीन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। यानी कि लाओस लगता है थाईलैंड की सीमा से, म्यांमार भी लगता है और कंबोडिया भी लगता है। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का। ये इंपॉर्टेंट है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो इसे थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है। निम्नलिखित नदियों में से थाईलैंड की प्रमुख नदी कौन है। तो मेकांग नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का लगभग 1/3 रबर का उत्पादक होता है। तो यह कहाँ पे होता है? विश्व का 1/3 रबर उत्पादक तो यह थाईलैंड करता है। अगला क्वेश्चन है करा नहर जोड़ता है। करा नहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है करा नहर। अब अगला टॉपिक का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। पहला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर किसका अधिकार था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर फ्रांस का अधिकार था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस पर अधिकार था। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल कितने देश आते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। तो ये लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है और कंबोडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया ये तीनों देश आते हैं। अब अगला देश का नाम है लाओस। अगला देश का नाम क्या है? लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतिएन। इसकी राजधानी का नाम क्या है? वियंतिएन। दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थलबद्ध देश है केवल। तो यह कौन सा है? तो लाओस है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से चुनना है कि स्थलबद्ध देश केवल कौन है। तो लाओस है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। निम्नलिखित देशों में कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। उसके बाद है कंबोडिया। अगला देश का नाम क्या है, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है, नामपेन इसकी राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा तीन देश गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार भी आता है, लाओस भी आता है और थाईलैंड, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा सभी। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तीसरा क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किनके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है। निम्नलिखित देशों में किनके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया के साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है। अब है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर रहेगा कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। और कौन कौन से आते हैं, तो लाओस भी आता है, म्यांमार भी आता है और थाईलैंड भी आता है। अब अगला देश का नाम है वियतनाम। अगला देश का नाम क्या है, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हनोई है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, हनोई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 डिग्री समानांतर रेखा। 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, हो चिन मिन। इसका सही आंसर हो जाएगा हो चिन मिन। अब अगला देश का नाम है मलेशिया। अगला देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। मलेशिया कब इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ, कहाँ से, इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था, तो 1957 ईस्वी में मलेशिया इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि मलाया प्रायद्वीप पर किसका अधिकार नहीं है, तो इस पर मलेशिया का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं है, मलेशिया का अधिकार नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर कौन सा प्रायद्वीप पर स्थित है, तो जो कुआलालंपुर है वह कौन सी प्रायद्वीप पर स्थित है, तो मलाया प्रायद्वीप पर। किस पे स्थित है, मलाया प्रायद्वीप पर। पांचवा नंबर है मलाया प्रसिद्ध है। मलाया प्रायद्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जलसंधि अलग करती है। मलक्का जलसंधि मलेशिया और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया को अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। सातवां नंबर है मलक्का जलसंधि जोड़ती है। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे कुछ आंसर डाउटफुल हैं, तो हम उसको गूगल सर्च किए हैं, तो जितना हमसे हो सका है उतना हम सही आंसर टिक करने का कोशिश किए हैं। अगर आप लोग को कोई आंसर गलत लगे अगर या उस पर डाउट हो, तो आप लोग उस पर गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सर जो आंसर दिए हैं उसमें भी थोड़ा बहुत त्रुटि है, और हम जितना कोशिश किए खोजने का उसमें अगर त्रुटि हो रहा है तब। उसके बाद अगला देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सिंगापुरी डॉलर। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सिंगापुरी डॉलर। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ है, तो यह सिंगापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिंगापुर में। यहाँ पे सिंगापुर होना चाहिए या शंघाई। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह, जो पुराना बुक था उसमें सिंगापुर था, लेकिन ये जो 24 का बुक है इसमें शंघाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आंसर स्लैश देकर सिंगापुर कर लेंगे लोग, यानी कि शंघाई और सिंगापुर दोनों। उसके बाद अगला देश का नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है,
ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी हो जाएगी। इसकी राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे लोग कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई तीन देशों में विभाजित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है तो बोर्नोई, इसका भी सही आंसर हो जाएगा बोर्नोई। चौथा है कि बोर्नोई द्वीप पर पूर्णतः बसा एक देश है, यहाँ पे बसा होगा। बोर्नोई द्वीप पर कौन ऐसा देश है जो पूर्णतः उसी पे बसा हुआ है? तो बोर्नोई ही है। अगला देश का नाम है इंडोनेशिया। अगला देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सर्वाधिक द्वीप कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? इंडोनेशिया पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो यह जावा द्वीप पर है। जो जकार्ता है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? 3 देशों में विभाजित है। तो अभी पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुनेई हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा जलसंधि जोड़ती है, तो यह किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। सुंडा जलसंधि किसे जोड़ती है? हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा जलसंधि किसको अलग करती है? सुंडा जलसंधि किसको अलग करती है? तो सुमात्रा और जावा को अलग करती है। इसका सही आंसर रहेगा सुमात्रा और जावा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर रहेगा बोर्नोई। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बोर्नोई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 10वां नंबर। बोर्नोई द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वह है कौन कौन? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, यानी कि इसका सही आंसर होगा सभी, यानी कि यह तीनों देशों में विभाजित है। इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है और ब्रुनेई में भी है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि काली मंतान किसे कहते हैं? तो काली मंतान ब्रुनेई को कहते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई, यानी कि ये जो ब्रुनेई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार पॉइंट करके याद करेंगे लोग, क्योंकि बार बार ब्रुनेई का क्वेश्चन आ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा यानी कि ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? तो न्यू गिनी। ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू गिनी द्वीप में कितने देश आते हैं? न्यू गिनी द्वीप में कितने देश आते हैं? तो 2 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 2 देश आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश आते हैं, तो वह कौन कौन से देश आते हैं? तो इरियन जाया, पहला है इरियन जाया, यानी कि इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी, ये दोनों देश किस पे? न्यू गिनी द्वीप पर स्थित हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि कराकाताऊ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला देश का नाम है तिमोर लेस्टे। अगला देश का नाम क्या है? तिमोर लेस्टे। पहला क्वेश्चन है कि तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। इसे दिल्ली ऐसे लिखा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली में इसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि इसको काट के ऐसे दिल्ली कर लेंगे लोग। इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। तिमोर लेस्टे श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका नहीं होगा, ये पुर्तगाल का उपनिवेश था, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया। यहाँ से श्रीलंका काट देंगे लोग, यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा। तिमोर लेस्टे इंडोनेशिया से कब स्वतंत्र हुआ था? इंडोनेशिया से कब स्वतंत्र हुआ था? तो यह 19 मई 2002 को स्वतंत्र हुआ था इंडोनेशिया से। अगला देश का नाम है फिलीपींस।
फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? तो मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में। विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है? विश्व की, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई, बड़ी नहीं सॉरी गहरी पूछ रहा है, गहरी खाई कौन सा है? तो मरियाना की खाई, इसका सही आंसर रहेगा मरियाना की खाई सबसे गहरी खाई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीला, मनीला में यह स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा मनीला। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि लुजोन जल संधि जोड़ती है, लुजोन जल संधि किसके जोड़ती है? तो दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लुजोन जल संधि अलग करती है, लुजोन जल संधि अलग करती है तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। अगला देश का नाम है चीन। अगला देश का नाम क्या है? चीन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। दूसरा क्वेश्चन है कि एशिया का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। ये पहले कहा जाता था, अभी ये एशिया का मरीज नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा चीन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत, यानी कि भारत अभी चीन को पीछे छोड़ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत होगा। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो इसका अगर यहाँ पे जनसंख्या आधार लगा दे कि 2011 के जनसंख्या के आधार पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन अगर यहाँ पे 2011 नहीं लगाया गया है तो इसलिए अभी वर्तमान डाटा के हिसाब से भारत चीन को पछाड़ चुका है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि चीन की भाषा क्या है? चीन की भाषा क्या है? तो मंदारिन। चीन की भाषा का नाम क्या है? मंदारिन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्न में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादक में प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा चीन, कोयला उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? तो कनिष्क का अधिकार था। ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि रेशम मार्ग पर कौन राजा अधिकार किया था? तो कनिष्क ने अधिकार किया था। तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तिब्बत था चीन का हिस्सा कब बना था? तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में यह चीन का हिस्सा बना। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ग्रैंड नहर जोड़ती है तो बीजिंग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग और हांगजो को ग्रैंड नहर जोड़ती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर, शंघाई को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शंघाई में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है? तो चीन में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह मंगोलिया भी और चीन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। मंगोलिया में भी कुछ हिस्सा है गोबी मरुस्थल का और चीन में भी कुछ हिस्सा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया में कौन सा घास मैदान पाया जाता है? एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो पटाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटाना घास का मैदान, जो श्रीलंका में पाया जाता है, और यहाँ पे स्टेपी भी हो जाएगा। यहाँ पे स्टेपी भी हो जाएगा और इसका सही आंसर यानी कि पटाना या श्रीलंका में पाया जाता है। उसके बाद है 18 नंबर, 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? अगला क्वेश्चन है कि 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, चाइना में 5 फ्लावर झील अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन को अलग करती है, यानी कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा अलग करती है। कौन? मैकमोहन रेखा।
अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चीन में। अगला क्वेश्चन है कि 21, तिब्बत का पठार ऊंचाई कितनी है। तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है। चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो हांगो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यांगत्से सियांग। यांगत्से सियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन में बहती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सर्वाधिक 3 उत्पादक देश है। एशिया का सर्वाधिक 3 उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है, तो 14 देशों से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 देश। ये पुराना वाला बुक में यहाँ पे 14 नहीं दिया गया है, कहीं कहीं पे ये जो नया अपडेटेड नोट्स है उसमें 14 दिया है, तो आप लोग उस बुक में 14 कर लेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा पठार चीन में है। निम्न में से कौन सा पठार चीन में है, तो लोइस का पठार और चांगथंग का पठार और तिब्बत का पठार, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी पठार चीन में स्थित है। लोइस पठार, चांगथंग का पठार और तिब्बत का पठार, ये तीनों कहाँ है, तो चीन में अवस्थित है। अब अगला देश है ताइवान। ताइवान, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ताइवान की राजधानी क्या है। ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे इसकी राजधानी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि ताइवान डैश बहुल देश है। ताइवान कैसा देश है, तो यह बौद्ध बहुल देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध बहुल देश है। अगला देश का नाम है कोरिया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश स्थित है, वह कौन कौन से हैं, तो वह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कोरिया प्रायद्वीप पर कितने देश स्थित है, तो 2 देश स्थित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी। इसकी राजधानी प्योंगयांग हो जाएगी। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। सियोल किसकी राजधानी है, तो दक्षिणी कोरिया की। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है। दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है, तो जापान सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान सागर जो है वह दक्षिण कोरिया के पूर्व में मौजूद है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया में किस वंश का संस्थापक, किम वंश का संस्थापक कौन है। उत्तर कोरिया में किम वंश का संस्थापक कौन है, तो किम जोंग उन किम वंश का संस्थापक थे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया अलग करती है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 38 डिग्री समानांतर रेखा एक दूसरे को किस रेखा के द्वारा अलग करती है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा के द्वारा अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन है एशियन टाइगर में कुल कितने देश आते हैं। एशियन टाइगर में कुल कितने देश आते हैं, तो वह दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सभी देश आते हैं। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। अगला देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलान बटोर। इसकी राजधानी कहाँ है, उलान बटोर में। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि लाओस भी लैंडलॉक कंट्री है, भूटान भी लैंडलॉक कंट्री है और मंगोलिया भी लैंडलॉक कंट्री है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगोलिया को सीमा किस देश से नहीं, मंगोलिया की, यहाँ पे की होगा, मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो कजाकिस्तान से नहीं लगती है। अब अगला देश का नाम है जापान। जापान का ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन है जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो। इसकी राजधानी टोक्यो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उगते सूरज का देश, ये इंपॉर्टेंट है। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, तो यह जापान को कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था, तो CO2 को कम करना। इसका विषय क्या था, CO2 को कम करना। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय, और वह
परमाणु बम में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तो यूरेनियम धातु का, यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। और इस बम को कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है नागासाकी। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 9 अगस्त 1945। इसमें बहुत किसी का कन्फ्यूजन होता है कि 6 पहले आ गया, तो इसमें हम लोग देखेंगे लोग, पहले आता है एच पहले आता है, तो उसके हिसाब से 6 अगस्त हिरोशिमा हो जाएगा। उसके बाद आता है एन बाद में आता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 9 अगस्त नागासाकी। यहाँ से मैच भी करता है, 9 से 9 अगस्त और हिरोशिमा 6 अगस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन है सुगारू जल संधि जोड़ती है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुगारू जल संधि किसे जोड़ती है? होक्काइडो द्वीप और होन्शू द्वीप को जोड़ती है सुगारू जल संधि। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कांटो या कांतो का मैदान जिस देश में है वो है, यानी कि कांतो का मैदान कहाँ है? तो जापान में। यह कहाँ पे स्थित है? मैदान जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जापान का फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ था? तो यह दुर्घटना 12 मार्च 2011 को हुआ था। यहाँ पे करेक्शन करेंगे लोग कि 12 मार्च 2011 होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है? यहाँ पे क्यूराइल भी हो सकता है, क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस से विवादित है। अगला क्वेश्चन है टाइफून तूफान कहाँ आते हैं? तो यह जापान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में। और द्वीप का नाम पूछे तो यहाँ पे होन्शू हो जाएगा, होन्शू द्वीप पे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के प्रमुख द्वीप हैं। जापान के प्रमुख कौन कौन से द्वीप हैं? तो होन्शू भी है, क्यूशू भी है और शिकोकू भी है, यानी कि सभी हो जाएगा। जापान के प्रमुख द्वीप हैं क्यूशू, शिकोकू और होन्शू। अगला टॉपिक है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व। मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं? मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं? तो 17 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 17 देश आते हैं। उसके बाद है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? अरब प्रायद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। यहाँ पे खाड़ी देश नहीं होगा, यहाँ पे तुर्की होना चाहिए कि तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो अंकारा है। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है कि अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। थरेस की राजधानी क्या है? थरेस की राजधानी इस्तांबुल में है। थरेस की राजधानी क्या है? तो इस्तांबुल में। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी का तुज या साल्ट झील स्थित है। खारे पानी का साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये भी इसका सही आंसर रहेगा तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कायसेरी प्रसिद्ध है डैश उद्योग के लिए। कायसेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कायसेरी किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। इस्तांबुल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है इस्तांबुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। इजमीर घाटी प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। इजमीर घाटी तो यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। इजमीर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, कौन सा नगर एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है? कौन सा नगर एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी स्थित है। वास्पोरस जल संधि जोड़ती है। वास्पोरस जल संधि किसे जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा काला सागर और मरमरा सागर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 10वां नंबर की एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वास्पोरस की जल संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्पोरस की जल संधि। एशिया माइनर में तुर्की का कितना प्रतिशत भाग आता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया माइनर में तुर्की का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो 98%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 98% भाग आता है। अब अगला देश का नाम है साइप्रस। अगला देश का नाम क्या है? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? निकोसिया हो जाएगी। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। मंगोलिया और चीन यानी कि दोनों में यह स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें चीन नहीं दिया है तो चीन नहीं होना चाहिए।
अगला देश का नाम क्या है? सीरिया। अगला देश का नाम है सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगी। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? दमिश्क। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर फरात घाटी और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है? तो दमिश्क। दमिश्क है वो फरात घाटी और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है? कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है? तो सीरिया। सीरिया का यह प्रमुख शहर है। पलमाइरा कहाँ था जिसे आईएस के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया? तो यह सीरिया में था। पलमाइरा कहाँ था? सीरिया में था। अगला देश का नाम है लेबनान। अगला देश का नाम क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूत। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक हैं, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान में ईसाई अधिक है। मिडिल ईस्ट का देश पूछ रहा है कि मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहां ईसाई अधिक है, तो लेबनान में। उसके बाद है इजराइल। अगला देश का नाम क्या है? इजराइल। इजराइल की सीमा किन के साथ लगती है? यहाँ पूछ रहा है किन के साथ लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, यानी कि इनमें से सभी के साथ इसकी सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी, इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो जेरूसलम। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? जेरूसलम इसकी राजधानी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि वह कौन सा एकमात्र देश है? वह कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल है जो अभी तक अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है। इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1948 को। 28 मई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इन चारों ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन को काट करके बना लेंगे कि 28 मई 1948 के में इसकी स्थापना हुई थी। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इजराइल का बंदरगाह किस सागर में है? इजराइल का बंदरगाह किस सागर में है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर में स्थित है, यानी कि इनमें से दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% भाग पर कब्जा कर लिया? इजराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% पर कब्जा कर लिया? तो 1948 में युद्ध हुआ था। जेरूसलम किस धर्म का प्रमुख स्थल है? इसका अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम महत्वपूर्ण है, मुस्लिमों के लिए भी और यहूदियों के लिए, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेतलहम में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतलहम। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इजराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इजराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं? तो इनमें से दोनों, यानी कि गाजा और फिलिस्तीन का ही भाग है गाजा, तो इसलिए अगर ऑप्शन में इनमें से दोनों दिया गया है तो दोनों हो जाएगा। फिलिस्तीन और गाजा स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। वेलिंग वॉल तथा सिनेगाग किसका पूजा स्थल है? वेलिंग वॉल तथा सिनेगाग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदियों का। यह किसका पूजा स्थल है? यहूदियों का। 11 नंबर क्वेश्चन है नेगेव मरुस्थल किस देश में स्थित है? नेगेव मरुस्थल इजराइल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इजराइल में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया आयरन डोम। अगला देश का नाम क्या है? जॉर्डन। अगला देश का नाम क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अम्मान हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो इसका सही आंसर रहेगा जॉर्डन। यह स्थलबद्ध देश है जॉर्डन। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। जॉर्डन डैश एक प्रकार का देश है। जॉर्डन एक लोकतंत्रात्मक देश है। यह कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है और इसको 1946 में स्वतंत्रता मिली थी। अगला देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी रियाद हो जाएगी। दूसरा है हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, यानी कि मक्का भी प्रसिद्ध है और मदीना। मक्का और मदीना दोनों हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। जेड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन है कि जेड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह औद्योगिक शहर के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक शहर।
अगला क्वेश्चन है अन्नाफुद मरुस्थल किसकी रेत का रंग लाल है, किस देश में है? अन्नाफुद मरुस्थल जिसकी रेत का रंग क्या है, कैसा है, लाल है। और यह मरुस्थल अन्नाफुद किस देश में स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि तेल साफ करने का मुख्य कारखाना रास तनूरा किस देश में है? रास तनूरा ये भी सऊदी अरब में स्थित है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि बद्दू जनजाति ये इंपॉर्टेंट है, जो पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में है? तो सऊदी अरब में बद्दू जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है अगला देश का नाम क्या है? यमन की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन है कि यमन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी साना हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि बाब अलमंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और अमन की खाड़ी को बाब अलमंडेब जल संधि जोड़ती है। एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एशिया तथा अफ्रीका को अलग करती है, तो कौन सी जल संधि द्वारा एशिया तथा अफ्रीका अलग होते हैं? तो बाब अलमंडेब जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अब अगला देश का नाम है ओमान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मस्कट हो जाएगी। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट। हारमुज जल संधि अलग करती है। ओमान और यूएई को अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान और यूएई। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो हारमुज जल संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा हारमुज जल संधि। अगला देश का नाम है यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में। भूमध्य सागर का द्वीप कौन है? तो सिसिली, साइप्रस और सार्डिनिया, यानी कि यह तीनों, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस भूमध्य सागर का द्वीप है। तीसरा क्वेश्चन है कि 7 राज्यों में से अबू धाबी, दुबई, शारजाह, फुजेरा के अलावा निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि अजमान, रास अल खेमा, अल कुवैन। 7 राज्यों, ये पहला हो जाएगा अबू धाबी, दूसरा दुबई, शारजाह, फुजेरा, ये 4 हो गए, और अजमान और रास अल खेमा और अल कुवैन, 7 राज्यों को मिलाकर यूएई देश की स्थापना हुई है। उसके बाद देखते हैं लोग कतर। अगला देश का नाम है कतर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दोहा हो जाएगी। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। अगला देश का नाम है बहरीन। पहला क्वेश्चन है कि बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी मनामा हो जाएगी। 13 द्वीपों की समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा क्वेश्चन है कि 13 द्वीपों की समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बहरीन है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बहरीन है। उसके बाद है अगला देश का नाम है कुवैत की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। इसकी राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार है। इराक को देखते हैं लोग। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बगदाद। अगला देश का नाम है ईरान। अगला देश का नाम क्या है? ईरान की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? तेहरान में इसकी राजधानी हो जाएगी। दस्तेलूत मरुस्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। दस्तेलूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। दस्तेलूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ईरान में। मेसोपोटामिया किस देश की प्राचीन नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का यह प्राचीन नाम था। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करून। ईरान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? करून है। अब अगला टॉपिक का नाम है सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो कजाकिस्तान। उसके बाद है काजिम कुम मरुस्थल किन देशों में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि कजाकिस्तान में भी स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में भी स्थित है और उज्बेकिस्तान में भी स्थित है। अगला देश का नाम है कजाकिस्तान। अगला देश का नाम क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अस्ताना हो जाएगी। स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में स्थित है।
सर व आमू नदियाँ गिरती है। सर व आमू नदी, नदी का नाम है ये सर और आमू। आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? तो यह अराल सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अराल सागर में। अगला देश का नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अराल सागर है। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराल सागर किन देशों में स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो अश्गाबाद हो जाएगी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो अश्गाबाद हो जाएगी। उसके बाद है तापी है। तापी गैस पाइपलाइन का नाम है। तो यह किन देशों में स्थित है? तो यानी कि यह चारों देशों से होकर आती है। तुर्कमेनिस्तान ती से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, और पी से हो जाएगा पाकिस्तान, और ए से हो जाएगा इंडिया। यानी कि जो तापी नाम रखा गया है, इन्हीं 4 देशों को मिलाकर तापी गैस पाइपलाइन का नाम रखा गया है। उसके बाद है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे। पहला क्वेश्चन क्या है तजाकिस्तान के बारे में कि दुशांबे किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उसके बाद है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक। बिश्केक में इसकी राजधानी है। तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। लोग एशिया महाद्वीप का जितने देश हैं उन सारे देशों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया। अब आगे के वीडियो में यूरोप महाद्वीप और जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जाएगा उस तरह वीडियो आते रहेगा।